हम धरती पर रहते हैं। हमारी धरती हमारे ब्रह्मांड में अवस्थित है। हमारा ब्रह्मांड एक बृहद ब्रह्मांड में अवस्थित है। आइए बृहद ब्रह्मांड के संरचना और इसके कार्य प्रणाली के बारे में विचार करते हैं। बृहद ब्रह्मांड में आकाश यानी स्पेस के छोटे छोटे पॉकेट अवस्थित हैं। मधुमक्खी के छत्ते की तरह मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे पॉकेट होते हैं जिसमें मधु भरे होते हैं। हम दूसरा उदाहरण एक संतरे को ले सकते हैं। संतरे के अंदर भी छोटे छोटे पॉकेट होते हैं जिसमें संतरे का रस भरा होता है। इसी प्रकार बृहद ब्रह्मांड में भी आकाश के छोटे छोटे पॉकेट अवस्थित हैं। बृहद ब्रह्मांड में बहुत ही छोटे छोटे ऊर्जा कण भी भरे हुए हैं और बृहद ब्रह्मांड के अंदर गतिशील हैं। बृहद ब्रह्मांड में आकाश के पॉकेट भी भरे हुए हैं जो स्थिर हैं और मूल रूप से रिक्त हैं। यानी कि बृहद ब्रह्मांड में आकाश के छोटे छोटे पॉकेट भी हैं जो स्थिर हैं तथा मूल रूप से रिक्त हैं एवं छोटे छोटे ऊर्जा कण भी भरे हुए हैं जो कि गतिशील हैं। बृहद ब्रह्मांड के ये आकाश पॉकेटों के झुंड हमारे ब्रह्मांड के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करते हैं, एक स्थिर ढांचा प्रदान करते हैं। जहाँ तक ये पॉकेट फैले हुए हैं वहाँ तक हमारा ब्रह्मांड है। जिस प्रकार संतरा का रस सिर्फ पॉकेटों में रह सकते हैं, उसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड के कण भी बृहद ब्रह्मांड में अवस्थित आकाश पॉकेटों में रहते हैं। बृहद ब्रह्मांड में अवस्थित इन आकाश पॉकेटों का आकार हमारे ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण के बराबर होता है। यानी एक पॉकेट के आकार से छोटा कण हमारे ब्रह्मांड में नहीं रह सकता। जैसा कि पहले बताया गया है कि बृहद ब्रह्मांड में आकाश के पॉकेट स्थिर अवस्था में हैं तथा ऊर्जा कण गतिशील हैं। ये ऊर्जा कण कई प्रकार के हैं और बृहद ब्रह्मांड में गतिशील हैं। ये ऊर्जा कण गति के दौरान उन आकाश पॉकेटों के अंदर चले जाते हैं और ख़ास तरह के ऊर्जा कण उसमें फंस जाते हैं। जो ऊर्जा कण इन आकाश पॉकेटों में फंस जाते हैं वे उससे निकल नहीं पाते। जब भी कोई ऊर्जा कण इन पॉकेटों में फंस जाता है, वह कण हमारे ब्रह्मांड में सबसे छोटे कण के रूप में प्रकट हो जाता है। वह कण तब तक हमारे ब्रह्मांड में रहता है जब तक वह बृहद ब्रह्मांड में पुनः नहीं चला जाता। इस तरह के अनगिनत कण लगातार हमारे ब्रह्मांड में प्रकट होते रहते हैं। ये कण आपस में मिलकर परमाणु के अवयवों जैसे क्वार्क, इलेक्ट्रॉन इत्यादि का निर्माण करते हैं। ये अवयव परमाणुओं का निर्माण करते हैं। परमाणु आपस में मिलकर नए नए तत्व एवं यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये तत्व एवं यौगिक मिलकर बड़े बड़े पिंडों का निर्माण करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि हमारे ब्रह्मांड के सबसे छोटे छोटे कण मिलकर परमाणु का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दो कण आपस में सट गए। चूँकि ये कण अलग अलग पॉकेट में हैं तो आपस में सटे नहीं हैं, बल्कि दोनों कण आकर्षण शक्ति के कारण आपस में संबद्ध हो जाते हैं और एक परमाणु की तरह काम करने लगते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि बृहद ब्रह्मांड में कई आकार के पॉकेट अवस्थित हैं। इसमें से एक समान आकार वाले यानी एक समान ऊर्जा ग्रहण करने वाले सभी पॉकेट एक ब्रह्मांड के होते हैं। चूँकि कई आकार के पॉकेट हैं, अतः कई ब्रह्मांड हो सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड के भी सभी पॉकेट एक समान आकार वाले हैं। आगे के चित्र में सिर्फ हमारे ब्रह्मांड के पॉकेट दिखाए गए हैं। जहाँ तक ये पॉकेट फैले हुए हैं वहाँ तक हमारा ब्रह्मांड अवस्थित है। हमारे ब्रह्मांड के इन पॉकेटों का आकार हमारे ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण के बराबर है। एक पॉकेट से
छोटे आकार के कण हमारे ब्रह्मांड में नहीं रह सकता है। इससे छोटा होने पर वह कण बृहद ब्रह्मांड में चला जाएगा। हमारे ब्रह्मांड का कोई बड़ा पिंड बहुत सारे कणों का समूह है और हर कण एक एक पॉकेट को लिए हुए है। कोई पिंड जिस आकार का है उस आयतन के अंतर्गत बहुत से पॉकेट हैं, जिसमें कुछ रिक्त हैं तो कुछ में कण हैं। यदि पिंड के आकार के अंतर्गत स्थित पॉकेटों में से ज़्यादा रिक्त होंगे तो उस पिंड का घनत्व कम होगा, और यदि ज़्यादा पॉकेट कणों से भरे हुए होंगे तो पिंड का घनत्व ज़्यादा होगा। आइए अब हम हमारे ब्रह्मांड के किसी पिंड की गति पर विचार करते हैं। हमारे ब्रह्मांड का कोई भी पिंड जब गति करता है तो उस पिंड के सारे कण एक साथ गति करते हैं। जैसा कि चित्र में पॉकेटों को दिखाया गया है, ये पॉकेट अलग अलग हैं। हर पॉकेट के बाहर बृहद ब्रह्मांड है। हमारे ब्रह्मांड के ये पॉकेट हमारे ब्रह्मांड के लिए स्थिर हैं और हर कण इन पॉकेटों में स्थित है। अब प्रश्न उठता है कि हमारे ब्रह्मांड के कण इन स्थिर पॉकेटों में है तो गति कैसे करेंगे, क्योंकि हर पॉकेट के बाहर बृहद ब्रह्मांड है और कण सिर्फ हमारे ब्रह्मांड के पॉकेटों में ही रह सकता है। किसी पिंड की गति के दौरान होता यह है कि उस पिंड का हर कण अपने पॉकेट से गायब होकर सीधे आगे के पॉकेट में प्रकट हो जाता है, पुनः वहाँ से गायब होकर उसके आगे के पॉकेट में प्रकट हो जाता है। इस प्रकार गति के दौरान कोई भी पिंड स्वयं आगे नहीं बढ़ता, बल्कि अपने स्थान से गायब होकर उसी के जैसा पिंड आगे प्रकट हो जाता है और हमें लगता है कि वही पिंड आगे बढ़ रहा है। हम भी जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा वही शरीर आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वह शरीर वहीं गायब हो जाता है और उसी के जैसा नया शरीर आगे प्रकट हो जाता है। गति के दौरान पुराना शरीर गायब होते रहता है और नया समरूप शरीर, सिमिलर शरीर प्रकट होते रहता है। नया शरीर इतना समरूप होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, हमें लगता है कि वही शरीर है। इस प्रकार गति के दौरान किसी भी पिंड का समरूप पिंड आगे आगे प्रकट होता जाता है और पीछे का पिंड गायब होता जाता है। चूँकि हमारे ब्रह्मांड का हर पिंड गतिशील है, अतः हर क्षण पूरे ब्रह्मांड के पिंड समरूप पिंडों से परिवर्तित होते जा रहे हैं। आगे के भाग में इस पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।